चैत माह त्योहारों का ही है। दुर्गा पूजा, छठ, रामनवमी इत्यादि जिसने भी कष्ट सहकर भक्ति भाव से पूजा पाठ किया होगा उसका जीवन अवश्य बदल गया होगा। कर्म फल तो भगवान भोगना ही पड़ता है, कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छा हो या बुरा हो, मन को शांत, उत्साहपूर्ण और विश्वास रूपी धुरी पर अटल रखना होगा। भगवान किसी का नहीं रखते हैं, मालिक ना राखे है। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। यदि मन में विश्वास हो तो भगवत प्रेम में बढ़ोतरी होगी ही। नित्य विचार करें, भगवान दर्शन अवश्य देंगे। मैं उनका हूँ और वे मेरे हैं। भगवान बड़ी दयालु हैं, एक बार उनके पास जाके देखिए, रोज़ विचार कीजिए, भगवान दर्शन अवश्य देंगे। मैं उनका हूँ और वे मेरे हैं। वे तो प्रेम के बस में हैं, इनके करके देखिए, परिणाम सुखदायी होगा। सामान्यता लोग क्या करते हैं, अहंकार पूर्ण होकर उन्नत पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों से कदापि साधन नहीं होगा। जो आलसी है उससे साधन नहीं हो सकता है। आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए। अब कोई करता है तो इतना बोलता है, हम ये किए वो किए, कभी मत बोलिए। जो अच्छे साधक हैं उनके पास बोल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अपना आत्म प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए, आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए। स्वयं प्रशंसा अहंकार का ही एक रूप है। राजा यताति संसारिक भोगों से विरक्त होकर अपने कनिष्ठ पुत्र को राज सौंपकर वन चले गए और तपस्या करने लगे। वे नित्य हवन करते थे। अभ्यागतों का आदर करना उनका नित्य कर्म था। वे कंद मूल स्वतः गिरे हुए फल को खाकर जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार सहस्त्र वर्ष तक तप किया। फिर केवल जल पीकर 30 वर्ष तक एवं वायु पीकर एक पैर पर खड़े होकर राजा यताति तप करने लगे। अपने कठोर तपस्या के फल से राजन स्वर्ग लोक प्रस्थान कर गए। ये इतने अस्वस्थी थे कि ब्रह्म लोग भी बिना अनुमति के जा सकते थे, कहीं भी चले जाते थे। काहे कि बहुत तपस्या भी किए थे, बहुत दान भी किए थे। उनकी यह प्रसिद्धि देवताओं को खटकने लगी। एक दिन राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए। उन्हें बैठा देख इंद्र ने अत्यंत मधुर स्वर से कहा, हे राजन, आप महान पुण्यात्मा हैं, आपकी समानता कौन कर सकता है। मेरी यह जानने की तीव्र इच्छा है कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके प्रभाव से आप ब्रह्मलोक भी जाते हैं और यहाँ भी आप पहुँचे। इंद्र की प्रशंसा सुनकर राजा यताति अहंकार से भर गए, प्रशंसा करने से फूल गए, अहंकार से भर गए और अपनी प्रशंसा करते हुए कहा कि तपस्या में गंधर्व, ऋषि और देवता भी मेरे समान नहीं है। ये धरती पर जितनी गायें हैं, कुआं है, धर्मशाला है, सब मैंने बनाई है। इतना सुनते ही इंद्र की वाणी कठोर हो गई और कहा, राजन, आप मेरे सिंहासन से उठ जाओ। आपने स्वयं अपनी प्रशंसा की है, इसीलिए आपका अर्जित पुण्य का नाश हो गया। अतः अब आप किसी भी दैवीय भोगों के अधिकारी नहीं रहे, उन्हें पुनः नीचे आना पड़ा। इसीलिए अपना प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यही है कि आत्मबोध आवश्यक है। आत्म प्रशंसा, स्वयं प्रशंसा अधोगति का कारण बनता है। हमें ऐसा नहीं करना है, ना बनना है। हम सभी क्रियायोगी हैं, हमें ऊर्ध्व की ओर जाना है, उत्थान की ओर बढ़ना है। जिसने मान लिया कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तुम सब तुम्हारा, सब प्रभु, उनको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यही शुभकामना है। आप लोग निरंकारी बनिए, साधन कीजिए। जय गुरु।